और अब खबरें विस्तार से। युवा निराश क्यों हैं? युवाओं को नेताओं के वादों पर भरोसा क्यों नहीं है? युवाओं को नहीं लुभा सके चुनावी वादे। रोजगार के वादे पर युवाओं ने मतदान किया। आरकेएमवी कॉलेज से न्यूज 18 की स्पेशल रिपोर्ट देखी। हिमाचल प्रदेश में मतगणना अभी होनी है और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी जो है धुकधुकी बढ़ी हुई है। लेकिन इस चुनाव में हमने देखा कि युवाओं की काफ़ी सारी बातें जो है कही गई हैं। बेरोजगारी को जो है बनाया गया और युवाओं की जहाँ तक बात है और महिलाओं की जहाँ तक बात है तो दोनों ही दल, प्रमुख दल को अगर हम देखें, दोनों ही दलों के जो मैनिफेस्टो है उसमें बड़ी सारी बातें कही गई हैं। बात करेंगे युवाओं से। इस वक्त हम राजधानी शिमला के गर्ल्स कॉलेज में हैं, राजकीय कन्या महाविद्यालय आरकेएमवी में हम हैं। तो युवाओं से बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं और क्या इनको भरोसा है जो राजनीतिक दल जो दावे करते हैं, वादे करते हैं। और बेरोजगारी की जहाँ तक बात है, एक बड़ी लंबी फौज है। जो रजिस्टर्ड संख्या है वो 9.25 ज़्यादा की है। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? So my name is Shalu. शालू, कौन सी ईयर में पढ़ते हो? Sir, I'm BA second year. बीए सेकेंड ईयर। Yes, sir. जरा बताएं, पहला तो यही, जो पॉलिटिशियन हैं, जो राजनीतिक दल है, उन पर भरोसा होता है उनकी बातों पर? No, sir, वो तो किसी पे भी नहीं होता क्योंकि वो उसी टाइम करते हैं कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब करने की बारी आती है तो वो दिखते भी नहीं है। दिखते भी नहीं। Yes, sir. वोट किया आपने? नहीं सर, एक्चुअली मैंने अभी जस्ट अप्लाई किया था तो अभी तक मेरा आया नहीं था वोट। अच्छा, आपका अभी जो है आया नहीं है वोटर कार्ड। तो जरा ये बताएं, जो वादे किए गए हैं आप देखते हैं, सीरियसली देखते भी कोल हमारा जो पॉलिटिकल है वो मेजर है तो हमें इससे ज़्यादा अच्छा, political चाहिए। side? यस सर, हमारा मेजर है तो हमें इससे ज़्यादा जुड़ना चाहिए ताकि हमें अपने बारे में पता लग जाए हमारे आसपास हो क्या रहा है। तो इसलिए यस, हमने देखते हैं बहुत ढंग से देखा था जिसमें कि बहुत से लोग आए थे, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुत सी इंडिपेंडेंट भी आई थी। लेकिन हमें लगा नहीं कि जो एक होता है कि हाँ यार ये कर सकते हैं, बिकॉज ये उसी टाइम बोलता है जब इनको वोट चाहिए होते हैं, उसके बाद ये दिखते भी नहीं है। नेता लगता है कोई अच्छा? नहीं सर, वो तो कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ जो अच्छा काम करेगा वो कोई भी नहीं? सपोर्ट करेंगे। नो सर, अभी तो ऐसा कोई भी नहीं है परफेक्ट, बट हाँ जो अच्छे काम करेंगे उन्हें हम बोल सकते हैं। तो मुद्दा क्या था आपका? मुद्दे सर हमारे बहुत से हैं, जैसे कि हमने कि अभी हमारा रिजल्ट जो है काफ़ी सारा डिले हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है जल्दी से जल्दी आ जाए ताकि हम आगे कुछ कर पाएँ। तो ये सर यही है। आपका क्या नाम है? वंदना शर्मा, कौन सी क्लास में? बीए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। अच्छा, राजनीतिक शास्त्र के स्टूडेंट है और पॉलिटिशियन कोई अच्छा नहीं लगता आपको भी? नहीं। नो सर। ऐसा क्यों? सर क्योंकि हमारा कुछ भी काम स्टूडेंट्स के लिए सर कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। जैसे बोल रहे हैं कि हम कास्टिज्म को भी खत्म करेंगे सर, हम 80% ले रहे सर क्लैट में, हमारा तो कहीं भी 90% लेके भी सर हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि करना तो हमारे को वही है सर। अभी तक हमारा रिजल्ट तक नहीं आया सर। हम सेकंड ईयर का पढ़े, चाहे हम सर हम मतलब हमारे को नाव में कुछ भी करने लायक नहीं है, ना ही हम सेकंड ईयर का पढ़ सकते, ना ही फर्स्ट ईयर, क्योंकि सर अभी हमारे को कंफर्म ही कुछ नहीं है सर। हम तो ट्रस्ट रखते हैं कि हमारा कुछ हो जाएगा सर। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि नहीं कर पाते सर, नहीं हो पाएगा सर, उनको फर्स्ट ईयर में एडमिशन दे देगा, 2 महीनों में सर वो क्या पढ़ लेंगे सर, पीछे जैसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे सर। जब से रूसा इम्प्लीमेंट हुआ था, ये हम देख रहे हैं, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। उसके बाद सरकार बदली, अब नई शिक्षा नीति की बात की जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि पिछले 1-2 दशक हैं शिक्षा में प्रयोग ही हो रहे हैं, शिक्षा की कोई बात नहीं कर रहा है, प्रणाली की बात की जा रही है। ये मैं सही कह रहा हूँ? यस सर, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा तो यही है कि हमारा रिजल्ट आना चाहिए सर जल्दी, क्योंकि सर अगर हमारा रिजल्ट आएगा फिर ही हम कुछ कर पाएंगे ना सर। हमारे जैसे बोल रहे हैं कि जॉब अब 1500 देंगे कि सर हम उसमें भी सर ये ना कुछ निकाल देंगे इम्प्लीमेंट की, ये बंदा इसके लिए एलिजिबिलिटी है या सर कि ये इस तक होना चाहिए, यही सर सबसे ज़्यादा पूछते हैं सर। दिया इन्होंने जैसे सर अभी हमारे को गृहिणी परियोजना थी सर, उन्होंने सिलेंडर दिए उज्ज्वला योजना के तहत सर दिए सर, लेकिन उसके बाद उन्होंने 2 किश्तों में तो निकाल दिया ना सर, उसको 1500 दे रहे सर ये सिलेंडर। जो बंदा सर हम स्टूडेंट्स हैं, शिमला में रह रहे सर, 1500 सर हमारा 10,000 खर्चा आ रहा है सर महीने का, 10,000 से ज़्यादा, 1500-2,000 का तो सर हमारा सिलेंडर ही आ रहा है सर। उसके बाद हमारी फीस भी सही, तो सर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है सर हमारा। तो ये कोई भी दल जो है भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं आपका, ये कहना चाहते हैं आप? सर कोई भी दल, कोई भी नेता सर कुछ नहीं कर रहा है हमारे। तो रास्ता क्या है इनको मजबूर करने का?
सर रास्ता यही है कि हमने तो सर इस बार जितना भी यंग जनरेशन है, मैं अपने गांव की बात कर रही हूँ वोट एक रास्ता है, ये कहना चाह रहे हैं। सर। और सर मैं इतना बोलती हूँ, जितनी भी यंग जनरेशन है सर, या तो उन्होंने वोट नहीं दिया सर, अपना मतदान का प्रयोग भी गया तो नोटा पे गए, क्योंकि सर कोई कुछ कर ही ना है तो हम उनको किस लिए लाए सर आगे। क्या नाम है आपका? सर स्नेहा वर्मा। स्नेहा, क्या आप जो है भरोसा होता है जो पॉलिटिशियन कहते हैं, बातें करते हैं, दावे करते हैं, खासकर जब चुनाव आता है? सर राजनीति है, राजनीति में तो भरोसा किसी का भी नहीं होता है। देखो ये इसमें कोई दो राय नहीं है, राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप देखते हैं अभी कांग्रेस वालों ने क्या बोला था कि मंथली मतलब जो विमेंस होगी उनको 1500 देंगे। आपको लगता है, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, आपको लगता है कि वो हमें देंगे? नहीं देंगे। ये राजनीति तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भाजपा पर भरोसा है आपको? भाजपा, देखो सर मैं बोल रही हूँ ना, राजनीति वही बात आ गई ना कि नहीं, भरोसा नहीं होता है। आप जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आप एक्टिविस्ट, आप एबीवीपी की? हाँ मैं एबीवीपी की कार्यकर्ता हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं भाजपा को सपोर्ट। हाँ मुद्दा आपका क्या मुद्दा है? मेरा भी एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दा है। देखो हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, फर्स्ट ईयर मतलब हम सेकंड ईयर में हो गया है, हमारे फर्स्ट ईयर वालों का अभी रिजल्ट आया भी नहीं है। देखो अभी ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में हमारा रिजल्ट देंगे, इन राजनीति वालों की वजह से हम फंसे हुए हैं, हमारा रिजल्ट फंसा हुआ है। कल दिन कोई बच्चा फेल हो जाता है, देखो मैं ये नहीं बोल रही कि मतलब ऑल स्टूडेंट फेल होंगे या कुछ भी, किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं रहता है। देखो सब लोग अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, लोग दूर दूर से पढ़ने आए होते हैं शिमला, अब उनके पेरेंट्स इतना थोड़ी दे सकते हैं कि हाँ बच्चा फेल हो जाए, ना वो फर्स्ट ईयर में रहेगा ना वो सेकेंड ईयर में रहेगा। तो मेरी ये बताओ, लगातार ऐसे हुए हैं जो हम भी देख रहे हैं, जब हम एजुकेशन बीट जब कवर किया करते थे, ये परीक्षा का जो परिणाम है हर साल ये समस्या रहती है, लेकिन चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया। देखो हमारा मेन तो यही है कि हमारा रिजल्ट आना चाहिए। देखो ये चुनाव से रिलेटेड ही है, देखो राजनीति की वजह से ही हमारी आचार संहिता बैठी ना, उस बोला गया था कि तब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? अब तो हमारा रिजल्ट लेके आओ। हम अब ऐसी थोड़ी है कि लाइक हमारा मतलब हमारा यही है, हमारा रिजल्ट आ जाए। राजनीति वालों से भी यही है कि बस रिजल्ट लेके आए, अब अपनी राजनीति साइड में रखो। देखो देश तो चलेगा चाहे जो कोई भी आए, हमारे कोई वो नहीं है, हमारे तो चलो हमारे हमारा रिजल्ट चाहिए, बात खत्म। आपका क्या नाम है? ज्योति। ज्योति, जरा बताओ, आपको कोई नेता पसंद है? नहीं, कोई भी नहीं। सर ये ऐसा होता है कि वादे करते हैं, उसके बाद ये कोई पूरे नहीं निभाते, बोलते हैं कि हम ये करेंगे। हम लोग अभी मतलब बसेस की बहुत दिक्कत है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सी दिक्कत है, हॉस्पिटल में कितनी दिक्कत है, मतलब पेशेंट को एक 2 घंटे तक खड़ा होना पड़ता है। बाकी हमारा कोई भी नेता अच्छा नहीं है इतना ही बोलूँगी। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो हमारे देश का विकास करे, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। देखो राजनीति पहली बात हो अब ये वोट इसलिए हमारे से वोट इसलिए दिलवा रहे हैं कि हाँ चलो हम आपको 1500 रुपये देंगे, महिलाओं को 15, इस चीज़ के लिए वोट दिलवा रहे। नहीं, मैंने वोट नहीं किया। क्यों नहीं किया? सर किसी नेता और पे विश्वास नहीं है, क्योंकि ये हाँ जी बिल्कुल। देखिए ये भी एक विडम्बना है कि भरोसा नहीं जो है, आजकल के जो राजनीतिक दल हैं, नेता हैं, उन पर भरोसा नहीं। क्या नाम है आपका? सर मुस्कान। मुस्कान, कौन सी ईयर में पढ़ते हो? फर्स्ट ईयर। अच्छा, कहाँ से आते हो आप? सर मैली। बहुत दूर है सर, 15 किलोमीटर दूर होगा बस। तो बसेस मिल जाती है प्रॉपर? यस सर, पर प्राइवेट मिलती है, गवर्नमेंट बस बहुत कम मिलती है। कॉलेज बस तो है या नहीं? और समय पर पहुंच जाते हो? क्योंकि शिमला शहर की तो स्थिति क्या है? यस सर, समय पे तो नहीं पहुंच पाते, थोड़ा बहुत तो लेट होता ही है क्लासेस के लिए। फिर मैम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलेगा, पर ये पूरी लेट नहीं होना चाहिए। तो शाम को, सुबह शाम दिक्कत रहती है जल्दी, खासकर जब एग्ज़ाम 9 बजे हो तो? सर एग्ज़ाम 9 बजे तब तो बहुत ही देर हो जाएगा, क्योंकि मैं पहुंचती नीचे रिपन 9 बजे हूँ और ऊपर चढ़ते चढ़ते मुझे आधा घंटा हो जाता है, तो नहीं हो पाता। सर इसकी तो प्रॉपर प्रोटोकॉल बनाना चाहिए इन लोगों को, कि एक होता है ना कि हम लोग कॉलेज में आने के लिए बहुत सी लड़कियां हैं कि बहुत दूर से आती है, कई बार क्लासेस छूट जाती है, तो हमारे को मतलब उस सिलेबस का पढ़ा नहीं जाता हम लोगों से। इसके लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल तो बनाना चाहिए। आपको लगता है कि ये जो बुनियादी समस्याएं हैं ये तो हल हो सकती हैं? नेता लोग जो है क्या देखते हैं, कर पाते हैं कुछ इसके लिए, या सिर्फ हुआ नहीं कि ये तो बेसिक समस्याएं हैं? सर वो बस बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर वो करते कुछ नहीं है।
कोई नेता पसंद है आपको? नो सर, कोई पार्टी? नो सर। नहीं, क्यों नहीं? सर क्योंकि दोनों पार्टीज में वो बस बोलते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और फिर वो कुछ भी नहीं करते हैं, बस खुद से मतलब रखते हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप? सर वैसे तो मैं बिहार की हूँ। अच्छा। बाहर से नहीं हूँ ना। तो यहाँ कब से रह रहे हो? यहाँ तो 10 साल हो गए हमें। अच्छा, 10 साल। ओके, ठीक है। क्या सोचा है, क्या करना है? आगे तो बैंकिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं और या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब। बिहार तो यूपीएससी के लिए जाना जाता है। यस सर, है? यस सर, सही बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, ओके, ठीक है। शुभकामनाएं आपको। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो आप? अपनी बात जो है रखनी चाहिए, है ना? आप में से कोई बात रखना चाहता है अपनी? क्या नाम है आपका? अनन्या ठाकुर, अब कौन से क्लास में हो आप? बीए फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। अच्छा, मैं सबसे यही सवाल ले रहा हूँ बार बार। आज जो राजनीतिक विषय है, सारे नेता हैं, पार्टी है, कोई यूथ को क्या वो अट्रैक्ट कर पाते हैं? आप भरोसा कर पाते हैं उनकी बातों पर? टॉकिंग अबाउट दैट, बट जो यहाँ की जो यूथ पे जो फोकस है वो आजकल नहीं हो रहा है। अभी जो भी फोकसेस हो रहे हैं इज़ अबाउट कि बस ये है कि लोगों का भरोसा जीतना है, और भरोसा भी क्या, बट ऐसे वो प्रोमिसेस ऐसे कहते हैं कि हम करेंगे, बट वो उतना नहीं कर पाते। फुली देयर पोटेंशियल उतनी नहीं होती है। एंड टॉकिंग अबाउट यूथ के बारे में तो अभी कोई डिस्कस भी नहीं लिया है। यानी वोट बैंक की तरह देखा जा रहा है। बाकी ये बेरोजगारी का पर्पस आ रहा है और बाकी अदर डिफरेंट एरियाज पे बात की जा रही है, बट टॉकिंग अबाउट द यूथ है ही नहीं है, है ही नहीं है। ना ये भरोसा जीत पा रहे हैं आपका? नहीं जीत पा रहे हैं, एंड हम होते हैं इनको वोट करने वाले, सो हम वी आर डिजर्विंग समथिंग बेटर फॉर आवर फ्यूचर, बेटर फॉर आवर लिविंग स्टैंडर्ड्स। और कहाँ के रहने वाले हो आप? एक्चुअली आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मंडी, बट स्टडिंग एंड लिविंग ओवर हियर इन शिमला। ओके, मंडी कहाँ से हो आप? मंडी सरकार। हाँ जी, मंडी से तो मुख्यमंत्री भी हैं। हाँ जी, मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपनी जगह पे, अपने जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे रोड्स का कंस्ट्रक्शंस और वगैरह वगैरह वो बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया है। और बाकी जो हमारी वंदना मैम जो वहाँ पे वो बनी हुई है महिला के उस पे पोस्ट पे, तो उन्होंने भी ग्रामीण उसमें बहुत ही उन्नति दिखाई है, विकास दिखाया है। और बाकी टॉकिंग बस इतना पता मुझे अपने मंडी की डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ठीक है। आपका क्या नाम है? स्नेहा। स्नेहा, आप कहाँ के रहने वाले? ठेउग। ठियोग। तो ठियोग में भी तो कॉलेज है? हाँ जी, तो यहाँ से है। ऐसे ही मेरा घर थोड़ा ठेउग से दूर है, तो वहाँ ठेउग में तो बहुत ट्रैफिक लगता है, तो आने जाने में दिक्कत होती है। शाम को घर नहीं आ पाते, फिर वहाँ भी रूम लेना पड़ता, तो फिर यहाँ भी रूम लेकर रहे? हाँ जी, तो फिर यहीं आ गए। आपको लगता है कि जो आपकी मूलभूत समस्या है कि आपको जो है समस्या वहाँ भी है और यहाँ थोड़ी बेटर फैसिलिटी आप कह रहे, इसलिए आपको शहर आना पड़ा? हाँ जी। ठियोग तो ज़्यादा दूर है नहीं, बट फिर भी आपको आना पड़ा। जी, ठेउग में ट्रैफिक बहुत है आजकल। वहाँ पे बाईपास का काम तो है, पर वो अभी रोड खुली नहीं है। वहाँ से तो ये कहा जाता है कि अभी जो विधायक हैं वो तो क्रांतिकारी विधायक हैं, कुछ कर पाए नहीं कर पाए? पता नहीं, मैं तो चौपाल विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। अच्छा, आपका अच्छा, ओके। तो आपका क्या मुद्दा है? क्या आपको लगता है कि खासकर अगर हम गांव की बात करें, कनेक्टिविटी मेन है ना? जैसे मैं यहाँ एक मुस्कान लड़की से बात कर रहा था, उसने कहा कि मैली से वो आती है। ये बहुत बुनियादी जो मसले हैं, सवाल है, ये हल होने चाहिए। क्या ये मुद्दा बन पाया कभी? नहीं जी, मुद्दा तो नहीं बन पाया। आप भरोसा करते हो किसी पॉलिटिशियन पर? नहीं, भरोसे लायक तो कोई नहीं है। यह बड़ी स्टेटमेंट है, भरोसे लायक कोई नहीं है। आपका क्या नाम है? किरण ठाकुर। किरण, कहाँ के रहने वाले? मैं इधर की हूँ, समरील से। अच्छा, समरील में कहाँ रहते हो? समरील से नीचे गांव है धारकुफर, वहाँ पे। अच्छा, ज़रा आप बताएं, आपका क्या मुद्दा है इन चुनावों में और क्या आपने वोट किया है? ज़रा बताएं पहले। नहीं, मैंने वोट नहीं किया। क्यों नहीं किया वोट?
मैं बहुत कंफ्यूज थी किसको करूं समझ नहीं आ रहा था तो ये गलत बात है, ऑप्शन दिया है ना, अगर कोई है ऑप्शन तो दबा सकते हैं। हाँ बट कंफ्यूजन था, मैंने सोचा इससे अच्छा क्या करना, रहने दिया, ड्रॉप। आपका क्या मुद्दा है व्यक्तिगत तौर पर, आप किस तरह से देखती हैं, और जो हमारा सामाजिक परिवेश है उसके आधार पर आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे होने चाहिए? आपका क्या मुद्दा है? मेरे हिसाब से तो काफ़ी काम तो हो रहा है, पहले से कितनी डेवलपमेंट हो गई है, पर यही है अब धीरे धीरे ही होगा, कोई एकदम तो नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ खास नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सारा। जरा आप बताएं, आपको पहले तो ज़रा ये बताओ, एक्टिविस्ट आप हैं, कौन सा नेता आपको पसंद है? देखिए सर, नेता कोई ऐसा पसंद, मतलब उतना, नेता सब अच्छे होते हैं, पर भरोसा कब होता है? जब वो अपनी इलेक्शन के टाइम वादे करते हैं, जब वो अपने वादे पूरे करते हैं तब जनता को उन पर भरोसा होता है, ऐसे तो हम भरोसा कर नहीं सकते ना। आपका क्या मुद्दा है? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, देखिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं। युवाओं के लिए बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों को थोड़ा, माना हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है कई बार, पर जिन प्रॉब्लम का सलूशन एटलीस्ट उनको तो पूरा कर ही सकती है सरकार। ये चुनाव तो निपट गया, अब तो परिणाम आना है। हाँ जी। तो आपने जो है, आपने वोट किया? एक्चुअली मैं अंडर एज हूँ अभी। अच्छा, आपका जो है अभी वोट नहीं है। कौन से फर्स्ट ईयर में हो? हाँ जी। ठीक है। क्या जो है सब्जेक्ट क्या है आपके पास? पॉलिटिकल साइंस मेजर। यह सारे काफ़ी सारे मुझे जो है राजनीतिक शास्त्र के जो है छात्र मिले हैं, और यही राजनीति ने अट्रैक्ट नहीं कर रही। ऐसा क्यों हो रहा है, कभी आपने सोचा? देखिए सर, हर 5 साल बाद हम देखते हैं सरकार बनती है, वो अपने इसमें मतलब लोगों को सुनते नहीं है। सरकार हम किस लिए चुनते हैं? ताकि वो जनता की सेवा करे। कुछ वो मतलब मुद्दों को देखते ही नहीं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको उठाते ही नहीं है। आप देखते हैं विधानसभा में जब हमारी ऑपोजिशन होती है, अपनी अच्छाइयाँ करते हैं, मैं किसी पार्टी विशेष को टारगेट नहीं कर रही, पर होता है ये, जबकि उनको मुद्दे उस टाइम उठाने चाहिए। अब इलेक्शन के टाइम हम देख रहे थे, एक दिन इंटरव्यू हो रहा था तो उस टाइम मुद्दे उठाए जा रहे थे, जबकि मुद्दे कब उठाने चाहिए? जब जो सरकार कार्यकाल में है अपने, उस टाइम उन मुद्दों को उठा के उनको बताना चाहिए कि ये मुद्दे पूरे क्यों नहीं हुए। इलेक्शन के टाइम क्या करेगी सरकार 2 दिन में? मैं ये भी एक मुद्दा देख रहा हूँ, हाँ ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ जी, हाँ जी। हम भी इस मुद्दे के लिए, पार्किंग नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं होती, ये भी मुद्दा है। हाँ जी। शहर के बीचों बीच कॉलेज है और जगह और स्थान यहाँ पर कम है, और आप देखिए ये मैनेजमेंट जो है, ये गाड़ियाँ किसकी खड़ी हैं? टीचर्स की। इसके लिए हमने बोला है, इसके लिए सॉल्यूशन बन रहा है। अभी थोड़ा वो बिल्डिंग देख रहे हैं, बन रही है, तो पर सारी तो नहीं होगी, कुछ थोड़ी बहुत ऐसी होगी, थोड़ी बहुत गाड़ियाँ हट जाएगी, पर सारी नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए भी हम कैंपस को भी ठीक करवाएंगे अभी। खिलाड़ी कैसे निकलेंगे? इसी ग्राउंड से? नहीं, कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? जितने जॉली नहीं, कॉम्प्लेक्स एक्चुअली मतलब बहुत सारी गर्ल्स ने कॉम्प्लेक्स ज्वाइन करा है, सभी वहीं पे प्रैक्टिस करते हैं। देखो यहाँ पे तो ग्राउंड है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं बनती कि कोई किसी की प्रैक्टिस होगी या कोई खिलाड़ी लगता है आपको ऐसे उसमें निकलेगा यहाँ से। कोई नेता जब कॉलेज में आता है ना, तो घेरते नहीं आप लोग बोलते नहीं कि पहले ज़रा देखिए? डिमांड्स तो हमने बहुत सारी रखी होती है, अब पूरा करने पे होता है, अब नहीं कर रहे हैं, अब हम कितना भी बोले वही बात आ जाती है ना कि राजनीति कैसी राजनीति, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। नेता बोला क्या? नेता जनता के लिए होना चाहिए, अपने लिए नहीं होना चाहिए। नेता तो वही होता है ना जो अपने कार्यकाल में अपने किए गए वादों को पूरा करे, तो फिर ये और अपनी जनता की प्रॉब्लम्स देखे, हर एक देखे कि क्या दिक्कतें हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करे। इनमें से आप में से कोई बात करेगा? आइए जरा खेल की बात कर ले। आइए। अच्छा, बैठना है, ओके। क्या नाम है आपका? कृति। कौन से क्लास में हो? बीए फाइनल ईयर। अच्छा, बीए फाइनल ईयर। ऐसे में प्रैक्टिस हो पाएगी? अभी हमारे मैचेस हो गए, ये तो ऐसी फिजिकली ठीक रहने के लिए ऐसे। अभी हमारे मैचेस हो गए हैं, 28 से 30 थे, और हम संजौली कॉलेज में थे, हम लोग वहाँ जीत के आए हैं।
लंबे समय से सरकारें ये कहती रही हैं हिमाचल में प्रतिभा की कमी नहीं है, उसको जो है खासकर खेल की बात करें, खिलाड़ी की बात करें, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या इस तरह से जो प्रतिभाएं निखर कर आएंगी क्या? नहीं, यहाँ ग्राउंड की कमी है, हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं होता है। हम लोग अपना खेलने के लिए इंडोर जाते हैं, इंदिरा गांधी वहाँ खेलते हैं सब लोग, यहाँ तो नहीं खेल पाते। हमने अभी टूर्नामेंट की प्रैक्टिस भी अपनी वहीं करी है, यहाँ बहुत कम, क्योंकि यहाँ ग्राउंड ही नहीं है। और ग्राउंड है भी बट यहाँ गाड़ी लगी है, थोड़ा होता है, टीचर बोलते हैं कि भाई अभी इसमें गाड़ियों में मत बॉल लगे, वैसा तैसा, लड़कियों को लगती है बॉल। दूसरी बात सर, ये पूरे हिमाचल प्रदेश का एकमात्र छात्रा कॉलेज है, इसी में सुविधा नहीं है, तो सोच सकते हैं आप। हाँ जी, तो इस चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनता है? इतने सारे खिलाड़ी हैं, यूथ, आप लोग कभी आवाज़ चाहे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के ज़रिए या आपकी एसोसिएशन होती होगी या कॉलेज के माध्यम से टीचर को आप रिप्रेजेंट करते होगे, ये आवाज़ नहीं आती क्या कभी? नहीं, टीचर्स को तो हमने कहा भी था कि अभी हमें प्रॉब्लम है, आते हैं हम लोग खेलने, यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगाने को भी मना करा था, बट मानते नहीं है वो, फिर भी गाड़ी लेके आते हैं इधर। जानते हैं अभी खेल मंत्री कौन है हिमाचल के? हाँ जी, राकेश पटेल। तो बातचीत हुई, वो आए कभी? नहीं, कभी नहीं। हमारे इंटर यूनिवर्सिटी में आए थे पिछली बार, इंटर यूनिवर्सिटी था, तो उसके जो हमारा प्राइज, हमारे सिल्वर मेडल है उसमें जो प्राइज वगैरह। वर्तमान किसी एक दल विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं कि ध्यान नहीं है खेल और खिलाड़ी पर। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, आप लोगों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गर्ल्स कॉलेज में हमने जाना युवाओं से कि आज वो क्या सोचते हैं। हालांकि जो चुनाव है वो तो हो गया है, लेकिन जो मुख्य मुद्दे युवाओं के क्या है, वो क्या सोचता है, इस पर हमने बात की। मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।